नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि महत्वपूर्ण कथनों को आप कैसे याद रखेंगे। उनमें से हमने आपके सामने 3 तरीके को डिस्कस किया था और उनमें से आशा करता हूं कि कोई न कोई एक तरीका आपको पसंद भी आया होगा और उसका यूज़ करके आप महत्वपूर्ण कथनों को याद भी कर रहे होंगे। उसी के अनुसार और उसी के महत्वपूर्ण तरीके से आपकी परीक्षाओं के लिहाज से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 सवाल 4 सवाल आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों का नाम। तो यहाँ पर जो तरीका हमारे पास है वो आपके सामने हमने लिखा है। 2 तरीका है। एक है लेखकों के अनुसार आप याद रख सकते हैं, दूसरा होता है कीवर्ड के आधार पर आप महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहला तरीका देखते हैं, जो है लेखकों के अनुसार। मान लीजिए कि आप अरस्तू को पढ़ रहे हैं, तो अरस्तू के लिए आपको अरस्तू की सभी पुस्तकों को एक साथ यहाँ पर याद रखना होगा। तो अरस्तू की जितनी भी पुस्तकें हैं आप उनको एक साथ एक जगह पर नोट कर लीजिए। जैसे दी पॉलिटिक्स, ये किसकी पुस्तक का नाम है? दी पॉलिटिक्स, यह किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है अरस्तू की। इसके अलावा अरस्तू की और कौन सी पुस्तक है? द एथिक्स है, दी एथिक्स। ये किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा आपका अरस्तू। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है, एथेंस का संविधान। एथेंस का संविधान। तो ये जो तीनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अरस्तू। यानी कि हमने अरस्तू से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं, हमने आपको एक साथ आपके सामने ये रख दिया है। तो इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ से क्या होगा कि इसे आप याद रखेंगे और एक साथ आप इन सभी को याद रखने की कोशिश करें। एक तो तरीका ये हो गया। अब जो दूसरा तरीका होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कीवर्ड ढूंढना होगा। यानी कि कोई भी एक कीवर्ड रहेगा और उस कीवर्ड के आगे यहाँ पर आपको जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि एक कोई कीवर्ड रहेगा और इसी को हम लोग आपके पुस्तक के लिए मास्टर की कहेंगे। अब फिर इसके आगे भी आप कोई वर्ड ऐड करेंगे या इसके आप पहले भी कोई वर्ड ऐड करेंगे और उसके बाद एक नई पुस्तक और नया लेखक आपके सामने होगा। नई पुस्तक होगा और नया लेखक आपके सामने होगा। तो ये तरीका जो है वो होता है कीवर्ड के आधार पर। अब आपको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप इसको याद रखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तू की पुस्तक है, पॉलिटिक्स है। अब इसके हमें आगे भी कोई वर्ड ऐड कर लेना है, या तो हम पीछे ऐड करेंगे या आगे ऐड करेंगे, तो हमें एक नया किताब मिल जाएगा, एक नया वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो पॉलिटिक्स वर्ड जो है उस पे हम अब आगे की तरफ अगर जोड़ते हैं, दी पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये पुस्तक बन जाती है किसकी? ये पुस्तक बन जाएगी अरस्तू की। ये पुस्तक किसकी हो गई? अरस्तू की। अब इसके बाद हम फिर से वही वर्ड लिखेंगे जो कि हमारा मास्टर वर्ड है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हम फिर लिख रहे हैं पॉलिटिक्स, और इसी पॉलिटिक्स में से हमें फिर आगे या पीछे कुछ वर्ड को ऐड करना है और ऐड करके हम फिर से एक नई किताब को निकालेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स लिखा है, अ हिस्ट्री ऑफ अगर जोड़ दें, अ हिस्ट्री ऑफ, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो जाएगा तो यही पुस्तक किसकी बन जाएगी? जेंक्स की बन जाएगी। किसकी बनेगी? ये बन जाएगी फिर जेंक्स की। फिर हमारे पास वही हमारा मास्टर वर्ड है पॉलिटिक्स,
और इसी मास्टर वर्ड के आगे या पीछे हमें कोई नया वर्ड ऐड करना है और उसके बाद हमको एक नई पुस्तक मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल जोड़ दें आगे की तरफ, अगर हम प्रिंसिपल जोड़ दें तो बीच में कोई न कोई कंजक्शन तो लगेगा ही। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो जाएगा तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी पुस्तक ल्यूकस की। किसकी पुस्तक हो गई? ये हो गया ल्यूकस का। फिर हमारे पास वही मास्टर वर्ड है और उसका नाम है पॉलिटिक्स। इसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स। और इसी पॉलिटिक्स में अब हम फिर से एक नया वर्ड कोई आगे या पीछे ऐड करेंगे, फिर से हमको एक नई किताब का नाम मिलेगा और इसमें हम आगे जोड़ रहे हैं एक वर्ड फिजिक्स। फिजिक्स। अब यहाँ कोई कंजक्शन लगेगा, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स अगर कर देंगे तो ये हो जाएगी बेजहार्ट की पुस्तक का नाम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम केवल एक ही वर्ड को लिए हैं और एक ही वर्ड के आधार पर हम अपनी अलग अलग पुस्तक को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एक वर्ड हम और लें, हमारा मास्टर वर्ड तो पहले से ही है पॉलिटिक्स। अब इस पॉलिटिक्स के आगे अगर हम एक नया वर्ड जोड़ दें नेचर, द नेचर। नेचर आपको ऐड करना है और कंजक्शन आपको लगाना है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं, सॉरी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये पुस्तक हो जाती है मिलर की। फिर इसके बाद अगर हम फिर से यही पॉलिटिक्स वर्ड लेते हैं, हमारे पास मास्टर वर्ड यही है और ये वर्ड है पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स के आगे अगर हम फिर एक नया वर्ड ऐड करते हैं न्यू ऑस्पेक्ट। क्या ऐड करेंगे? न्यू ऑस्पेक्ट। न्यू ऑस्पेक्ट। लेकिन इसके साथ में हमें कंजक्शन तो यूज करना ही है, तो न्यू ऑस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स अगर कर देते हैं तो ये पुस्तक हो जाती है मैरियम की। ये पुस्तक किसकी हो गई? ये पुस्तक हो गई मैरियम की। अब इसी तरह से आप देखिए, हमने आपके सामने बहुत सारी किताबों के नाम लिखे, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन था और वो था पॉलिटिक्स। यानी कि जहाँ जहाँ भी पॉलिटिक्स वर्ड आपको मिला है उसी के आगे या पीछे हमने कुछ नए शब्दों को जोड़ दिया है। अब नए शब्दों को जोड़ने के बाद क्या होगा कि आपको केवल वो वर्ड याद करना है कि अगर पॉलिटिक्स होगा तो वो अरस्तू की है, यानी कि केवल पॉलिटिक्स तो अरस्तू। अगर हिस्ट्री जोड़ दिया जाएगा, यानी पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति है, राजनीति अगर केवल आएगा तो वो अरस्तू का। राजनीति का इतिहास अगर आएगा, इतिहास की अगर बात करेंगे राजनीति की, यानी कि पॉलिटिक्स में हिस्ट्री अगर ऐड करेंगे तो वो जेंग्स की पुस्तक होगी। और पॉलिटिक्स के साथ अगर प्रिंसिपल जोड़ देंगे यानी सिद्धांत की बात करेंगे तो ल्यूकस की होगी। ल्यूकस, यहाँ पर ल्यूकस के नाम को आप लॉ के रूप में भी देख सकते हैं। और प्रिंसिपल जो होता है वो सिद्धांतों पर काम करता है, तो इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ल्यूकस, और ल्यूकस को आप समझेंगे लॉ के रूप में। और यहाँ पर है प्रिंसिपल, यानी कि लॉ हमेशा प्रिंसिपल की बात करता है। इसके बाद अगर हम पॉलिटिक्स में फिजिक्स ऐड किए हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान की बात किए हैं, तो वो पुस्तक का नाम हो जाएगा बेजहार्ट की। फिर इसके बाद हम नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसके प्रकृति की बात करेंगे, तो ये पुस्तक हो जाएगी मिलर की। और फिर उसके बाद अगर हम न्यू ऑस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? ये पुस्तक हो जाएगी आपका मैरियम की। यहाँ पर हम एक वर्ड और ऐड करेंगे और उससे हम फिर से एक नई किताब का नाम निकालेंगे। और वो किताब पहले आप लिखेंगे अपने मास्टर वर्ड को, और आपका मास्टर वर्ड है पॉलिटिक्स। और इसी मास्टर वर्ड के आगे आपको एक नया वर्ड जोड़ना है, और वो नया वर्ड है द आइडिया। द आइडिया, कंजक्शन लगाएंगे, द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? ये पुस्तक हो जाएगी डू वर्जर की।
किसकी पुस्तक है ये है डुवर्जर की। तो इस तरीके से एक बेसिक सा तरीका है जिसको आप अपना करके कम से कम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी आप याद रख लेंगे, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि 150 पुस्तकों का नाम याद रखना है तो इस 150 पुस्तकों में से कम से कम आप 70 से 80 पुस्तकों का नाम इस तरीके से बहुत ही ईज़िली आप इसको याद रख सकते हैं। एक आपको बस मास्टर वर्ड की तलाश होनी चाहिए। मास्टर वर्ड आप कैसे निकालेंगे? अब जैसे हमारी पुस्तक आपके पास जितने लोगों के पास हमारी वाली जो किताब है अभ्यास सीरीज, उसमें आप देखेंगे तो लास्ट में आपको इसी तरह का आपको एक लिस्ट मिलती है जहां पर सभी स्टेटमेंट और पुस्तकों का नाम एक साथ आपको मिलता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहीं पर देखना है कीवर्ड। पूरी लिस्ट में से आप एक कीवर्ड निकालिए और उस कीवर्ड से, जैसे हमने अभी आपके सामने आज पॉलिटिक्स वर्ड को निकाला है, अब एक वर्ड मैं आपको देता हूं, वो होता है पॉवर्टी या फिलॉसफी। जैसे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट मिलते हैं और दो पुस्तकें मिलती हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। जैसे पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, आपने सुना होगा, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी एक पुस्तक ये है। दूसरी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर आपको 2 किताबें हैं, 2 किताबों का नाम दिया गया है और दोनों में केवल वर्ड की हेरा फेरी की गई है, यानी कि फिलॉसफी और पॉवर्टी इन्हीं दोनों को इंटरचेंज किया गया है। अब इसमें आपको 2 पुस्तकें हैं, 2 लेखक हैं, क्या है? तो आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो कार्ल मार्क्स है वो पॉवर्टी यानी गरीबी के लिए ज़्यादा काम किया है। तो पहले अगर पॉवर्टी आएगा तो ये पुस्तक हो जाएगी कार्ल मार्क्स की और दूसरी हो जाएगी प्रूधो की। दूसरी पुस्तक किसकी है? तो ये है प्रूधो की। तो इस तरह से आप किताब और उनके लेखकों को भी बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पर आपको वीडियो सीरीज़ ज़रूर दूंगा और वो हमारी जो सीरीज़ रहेगी वो महत्वपूर्ण कथन पर होगी एक सीरीज़, और दूसरी सीरीज़ होगी महत्वपूर्ण पुस्तकों पर। यहाँ से अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेंगे तो पूरी सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आपका कम से कम 10 से 15 सवाल, मैं कम की ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं हवाई फायर नहीं करूँगा, 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके ज़्यादा सही होंगे अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 90 से 95 तो सब कर जाते हैं, लेकिन आपकी जो फाइट होती है ये इसके आगे चल कर के स्टार्ट होती है। तो आपको अपना जो टारगेट लेके चलना है वो 110 के प्लस में ही अपना टारगेट रख के चलना है। और अगर अभी तक 90-95 आप करते आ रहे थे, मान लीजिए कि इसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन ही आप गलत करते थे, तो आपका ये 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित तरीके से आपका बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए हम ये सीरीज़ आपके सामने लेके आएंगे। कुछ नहीं करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको केवल सुनना होगा। और मुझे आशा है कि जो आज हम लोगों ने ये बात किया है पॉलिटिक्स वर्ड पे, तो पॉलिटिक्स वर्ड वाली सभी किताबें आपको अब याद हो गई होंगी। तो यहाँ से आपको देखिए, एक है पॉलिटिक्स, एथिक्स और एथेंस का संविधान, ये किसकी है? अरस्तु की है, इसको आपने देखा ही था। तो इसी तरह से आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। हम अब इसकी सीरीज़ के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।